उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्या अध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे, सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है वो असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ हो जाता है। हितात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हितात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वो क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विहल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदनंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राजाभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सबके औधौदैहिक कर्म किए। औधौदैहिक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझे दास रहते हुए राजाओं को तो क्या, आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन ने इस प्रकार कहे धर्म संस्थानापादि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वो उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नामक सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है, इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदनंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्वज्ञान संपन्न होते हुए वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन करने के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनि मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथायोग्य गुरु शुश्रूषादि में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य अस्त्र मंत्रोपनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनि ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरु जी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदनंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अर्ध लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनि का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया
और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदनंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्य पुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। अतः वो अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ाया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौणीय सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका श्रांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कौमोद की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनद नामक मुसल आकाश से आ गए। तदनंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी, जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई, ये सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की ये लीला ही है, जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती थीं। द्वारका दुर्ग की रचना, कालय वन का भस्म होना तथा मुचकुंद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्ग से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यमनराज ने महर्षि गार्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्णवर्ण बालक हुआ। वो यवनराज उस काला यवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदनंतर वीर्य मदोन्नमत्त कालयवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। ये सुनकर कालयवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वो प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों को त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया।
एक ओर जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर कालय वन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान कालयवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ ये दो तरह की आपत्तियां पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूं जिसमें बैठकर वृष्णि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। इस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत्त प्रमत्त असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूं, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावती के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालय वन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारकापुरी ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब कालय वन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज कालयवन ने उन्हें देखा। महायोगेश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वो उनके पीछे दौड़ा। कालयवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस यवनराज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वो यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वो तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालयवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूं। तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्ग्य मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग्य मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूं। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सकते थे और मैं आपका तेज नहीं सहन कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि, अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक है और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वो भी आप ही हैं, जो शब्दादि से रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है। वो आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और मृग आदि पैदा हुए हैं। आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्यत चराचर जगत में है वो सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वो सब आप जगत करता ही है। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तात्पर्य से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु,
राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्दादि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था। किंतु हे ईश, परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्ग लोक में भी नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आप ही का अभिलाषी हूँ।